हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3 किए थे। 12 सवाल हमने कर लिए थे। आज 13वां सवाल करना है। प्लीज़ 13वां सवाल पढ़ें। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये दिखाना है आपको। देखिए, पहले सवाल समझें। एक त्रिभुज ABC है। इस भुजा BC पर एक बिंदु D है। A से D को मिलाया गया है। इस प्रकार है ये कि कोण BAC बराबर कोण ADC ये दिया है इन्होंने, और ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए, यहाँ से उत्पत्ति अपनी शुरू करते हैं। आप तर्क देना। देखिए, त्रिभुज BAC और ADC में, त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADC में देखिए, कोण C दोनों का कोण है, BAC का ADC का। कोण C बराबर कोण C दोनों त्रिभुज का कोण। कोण और कोण BAC बराबर कोण ADC दिया है उन्होंने। कोण BAC बराबर कोण ADC दिया है। अब आप जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC एंगल एंगल एंगल, दो कोण बराबर हो तीसरा बराबर हो जाता है, और जब तीनों कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपका हो जाएगा CA अनुपाते CB, CA अनुपाते CB बराबर CD अनुपाते CA। दोनों त्रिभुज समरूप हों तो इनकी भुजाओं को, संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ से ले सकते हैं। CA अनुपाते CB बराबर CD अनुपाते CA। जो क्रम आप इधर ले रहे हैं अनुपातों का, भुजाओं के अनुपातों का, वही क्रम इधर लें। देखें फिर से, CA अनुपाते CB बराबर CD अनुपाते CA। आप त्रियक गुणा कर लें तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर, इसका त्रियक गुणा करेंगे CB इंटू CD। यही आपको सिद्ध करना था। इसीलिए समरूप त्रिभुजों में संगत कोणों को उसी क्रम में रखा जाता है जिस क्रम में वे बराबर होते हैं। प्रूव्ड। हाँ, प्लीज 14वां सवाल पढ़ें। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। देखिए, ये भुजाएं समानुपाती हैं। AB अनुपाते PQ दिया है। AB अनुपाते PQ बराबर है AC अनुपाते PR बराबर है AD अनुपाते PM के। ये इसको आप पहला संबंध मान लें। ये दिया है और ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। ये इसमें जितना सवाल दिया उससे आपका सवाल नहीं हल हो पाएगा। तो आप जो है इसमें रचना की आवश्यकता पड़ती है, और रचना में क्या करेंगे आप देख लें। AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE, BE और CE को मिलाया। वही काम इधर करेंगे। PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MN, और ये RN और QN को मिलाया। ये रचना होगी, लिख लें आप।
रचना AD बराबर DE, और PM बराबर MN लिया, MN बढ़ाया, और तथा BE EQ एवं QNNR खींचा। ये आपकी रचना रही। अब उत्पत्ति देखते हैं। यहाँ से आप अपनी बात, अपना तर्क, अपनी दलील देना शुरू करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है भाई, अब उत्पत्ति देना शुरू करते हैं। देखिए AD/DE रचना से और AD बराबर D रचना से उतनी बड़ी नाप के आपने बढ़ाया है। अब BD बराबर DC क्यों? ये माध्यिका है, इसलिए ABEC एक समांतर चतुर्भुज हुआ। क्यों समांतर? ये चतुर्भुज के विकर्ण हैं, और जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अर्धित करते हो वो समांतर चतुर्भुज होता है, या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ही एक दूसरे को अर्धित करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अर्धित नहीं करते हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज होगा। आप यहाँ लिखें AD बराबर DE और BD बराबर DC, इसलिए ABEC एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार आप यहाँ भी देखें, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, इसलिए PQNR समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार PQNR समांतर चतुर्भुज है। अब आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AC बराबर BE और PR बराबर QN। देखें AC बराबर BE और PR बराबर QN सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो आप देखें यहाँ ध्यान से AC/BE बराबर PR/QN। कैसे भाई? देखिए AC और BE बराबर हैं, भाग करेंगे एक आएगा, PR और QN बराबर हैं, भाग करेंगे एक ही आएगा। समान संख्या में समान संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा एक आता है, इसलिए दोनों बराबर हुए। अब PR को इधर ला लें, BE को उधर ला लें, तो AC/PR बराबर BE/QN के बीजगणित से भाई। अब देखें AC/PR बराबर AB/PQ, यहाँ से रख लें AC/PR की जगह AB/PQ बराबर BE/QN के। इसको हम दूसरा संबंध कहेंगे। ध्यान दें AB/PQ बराबर BE/QN, AB/PQ बराबर BE/QN के। ये हुआ। फिर आप देखें इन्होंने दे रखा है, अब वहाँ से काम शुरू करते हैं। यहाँ से पहले लेते हैं भाई, देखिए इन्होंने दे रखा है AB/PQ बराबर AD/PM के। अब आप आगे देखें AB/PQ बराबर, आप इस कोण को 1 मान लें, इस कोण को 2 मान लें, इस कोण को 3 मान लें, इस कोण को 4 मान लें। भी इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी इसलिए कर दे रहे हैं PM। हाँ देखें AB/, इधर 2 से दोनों में गुणा कर दें,
AD अपान 2 से इधर गुणा कर देंगे PM। ये हमने सवाल हल करने के लिए गुणा किया। अब 2 से 2 काटेंगे वही चीज़ हो जाएगी, अनुपात में अंतर नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब 2AD देखें, AD बराबर D, इसी में 2 से गुणा कर दें तो AE हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB अपान PQ बराबर, ये हो जाएगा AE अपान, ये ऐसे देखें PM और MN दोनों बराबर हैं तो 2 PM बराबर PN के, इसको आप तीसरा देख लें। अब देखें AB अपान PQ बराबर BE अपान QN, AB अपान PQ बराबर AE अपान PN, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा AB अपान PQ बराबर BE अपान QN बराबर हो जाएगा AE अपान PN। देखें आप, AB अपान PQ बराबर BE अपान QN बराबर AE अपान PN, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQN। क्यों भाई? साइड तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण 1 बराबर कोण 3। आप जानते हो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRN समरूप होंगे। तो लिख लो आप, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। AC बोर्ड पे जगह में इसलिए यहाँ नहीं करा रहे हैं आप। AQE समरूप त्रिभुज PRN, तो कोण 2 बराबर कोण 4। अब इन दोनों को जोड़ दें बायां पक्ष में, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। कोण 1 और कोण 2 जोड़ दें तो बराबर कोण A बराबर, इधर कोण 3 और 4 जोड़ेंगे तो कोण P के। अब देखें आप, कोण A बराबर कोण P और AB अपान PQ बराबर आपने AB अपान P, हाँ, कोण A बराबर कोण P के। अब दिया है उन्होंने AB अपान PQ बराबर AC अपान PR, AB अपान PQ बराबर AC अपान PR दिया है उन्होंने भाई, दिया है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्यों? साइड एंगल साइड, कोण भुजा कोण समरूपता से इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है और दोनों के अंतर कोण A बराबर कोण P है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हुए। यह सवाल बहुत ध्यान से देने का और समझने का है, बड़ा सा सवाल है और थोड़ा सा समझने का है। बस स्टूडेंट, ये 2 सवाल। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।